हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये घटना तब की है जब मेरे दादाजी 15 साल के थे। वह उत्तर प्रदेश के कालागढ़ के एक गांव में रहते थे। उस समय अक्सर नट अपनी टोलियां बनाकर घूमते थे तथा जहां ज़्यादा आबादी देखते वहीं पर अपना करतब दिखाते थे और पैसा कमाते थे। ये नट सभी अच्छे नहीं होते थे। इनमें से कुछ डाकुओं की भी टोली घुमा करती थी जो दिन में करतब दिखाते और रात में लूटपाट करते थे। एक बार ऐसा ही मेला गांव से थोड़ी दूरी पर लगाकर नट करतब दिखा रहे थे। बच्चे वहां जाने की जिद करते थे लेकिन कोई उन्हें नहीं जाने देता। और तो और बच्चों को खेतों में जाने नहीं देते थे और ना ही दोपहर में बच्चे बाहर जाते। ना चाहते हुए बच्चे घर में ही खेलते थे। ऐसा सिलसिला करीब 1 महीने तक चला जब तक वहां वो नटों का मेला लगा हुआ था। करीब 1 महीने तक बच्चों पर बंदिश और बड़ों पर बच्चों को चुराने के डर का साया रहा। इन बंदिशों के बाद भी एक दिन सुबह सुबह गांव में काफी शोर मच गया। वहां जाकर पता चला कि एक पड़ोस का 12 साल का बच्चा घर के बाहर से गायब हो गया। पूरे गांव में उसे ढूंढा गया मगर कहीं उसका पता नहीं चला। आखिर में गांव के सारे आदमी उस लड़के की तलाश में लग गए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसके बच्चों को आने वाले खतरे का पता चल गया था। जब हर जगह बच्चे को ढूंढने के बाद वह नहीं मिला तब सारे गांव के आदमी एक जगह इकट्ठे हुए और बिना देर किए अपने हाशिए, कुल्हाड़ी आदि लेकर चल पड़े उन नटों की टोली की तरफ। उस बच्चे के घर तो रोना पीटना ही मचा हुआ था। इधर आदमियों की टोली उन नटों को मेले के पास ढूंढने पहुंची तो वहां पर देखकर सब चौंक गए क्योंकि वहां अब सब खाली था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ टूटे हुए चूल्हे जिनमें राख पड़ी थी और तंबुओं के खूंटे के गड्ढे रह गए थे। अब सबको यकीन हो गया कि बच्चे को कोई और नहीं नट ही चुरा के ले गए हैं। अब गांव के सारे आदमी रणनीति बनाने लगे कि आगे क्या करना है। उस समय गाड़ियों की सुविधाएं तो थी नहीं, इसलिए नट की टोली भी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। ये सोचकर सबने अलग अलग जाने का फैसला किया। लेकिन नटों से लड़ने का सामर्थ्य भी सब नहीं रखते थे क्योंकि ये नट करतब दिखाने के साथ साथ अच्छे लड़ाके भी हुआ करते थे। इसलिए रणनीति बनानी जरूरी थी। फिर सबने तय किया कि हर दिशा के हर रास्ते पर कुछ लोग जाएंगे और पता चलते ही सब इकट्ठे होकर वहां जाकर उस बच्चे की तलाश करेंगे और अगर नट ना मिले तो दोपहर 2 बजे से पहले गांव में इकट्ठे हो जाएंगे। 6-6 लोगों की टोली अपनी अपनी दिशा में चल पड़ी। दक्षिण की तरफ जाने वाले समूह को आखिरकार नटों के पैरों के निशान और कुछ दूरी पर उनका टोला मिल गया। अब वापस जाकर और लोगों को बुलाने का समय नहीं था, इसलिए वो गांव के 6 लोग मौके की तलाश में छिपकर देख रहे थे लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा शायद बच्चा इनके पास नहीं है क्योंकि अगर बच्चा बेहोश भी होता तो दिखता तो। वो आशा खोने ही वाले थे कि नटों की टोली में से एक आदमी निकलकर नित्य कर्म करने के लिए कुछ दूरी पर चला गया। वो गांव के 6 लोग भी उससे पूछताछ करने के लिए चुपचाप उसके पीछे पीछे गए और आगे जाकर उसके ऊपर टूट पड़े। 2 लाठी उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया और उसे तांगे पर लादकर वापस गांव ले आए।
गांव में बाकी के लोग इंतजार में थे क्योंकि और लोगों को कोई नहीं मिला था। अब उस नट के सर पर 4 ठंडे पानी के मटके उड़ेले, तब जाकर उसे होश आया। अपने आसपास गांव वालों को देखा तो वो घबरा गया क्योंकि गांव वालों ने उसे रस्सी से बांध रखा था। बिना मार खाए उसने कुछ नहीं बताया। जब उसकी पिटते पिटते सहन शक्ति खत्म हो गई, तब उस नट ने बताया कि वो बच्चा कहाँ है। लेकिन उसने जो बताया उससे सबके होश उड़ गए और उसी वक्त पास के गांव के सिद्ध तांत्रिक को बुलाने के लिए कुछ लोग निकल पड़े और बाकी नट को लेकर उस दिशा में निकल पड़े जहां वो बच्चा था। उस नट ने बताया नटों की टोली के सरदार ने उस लड़के को जीवाधारी मतलब खजाने का दैत्य बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। उस बच्चे की जान को खतरा है, समय कम है। अगर उस बच्चे को बचाना है तो टोली के उस तांत्रिक को बुलाओ जिसने उसे इस्तेमाल किया है, या उससे ज्यादा बड़े तांत्रिक को। नट उन लोगों को उस जगह पर लेकर पहुंच गया। वहां एक बहुत बड़ा पत्थर था जिस पर उन नटों के सरदार ने कुछ लिख रखा था। उसने गांव वालों से कहा कि वहां उस पत्थर के नीचे खुदाई करें। गांव वाले काम में लग गए और कुछ लोग उस नट को मार भी रहे थे गुस्से में। वो तांत्रिक भी आ गए। अब सब गड्ढे खुदने का इंतजार कर रहे थे। 5 फुट खोदने के बाद वहां पत्थर की परत आ गई। फिर संभाल कर सबने उन पत्थर की परतों को हटाया। नीचे जो उन लोगों ने देखा तो वो और डर गए। नीचे एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उसमें 6 बड़े बड़े घड़े रखे थे जो सोने चांदी से भरे हुए थे और पास में वो बच्चा लेटा हुआ था जो नए कपड़ों में अच्छे से तैयार हुआ था। उसकी सांसें रुक रुक के चल रही थी। उसके पास में एक बड़ा सा दिया जल रहा था जिसका तेल खत्म हो चुका था। वो कुछ क्षणों में बुझने ही वाला था। सबने सोचा बच्चा मर चुका है, तो गांव वालों ने नट को फिर पीटना शुरू कर दिया। तभी एकदम तांत्रिक बाबा आए और बोले, दिए की बत्ती को थोड़ा बढ़ाओ। दिए की लौ तेज हो गई और बच्चे ने आंखें खोल दी। सब गांव वाले खुश हो गए, मगर बच्चे ने किसी को नहीं पहचाना। अनजान की तरह सबका चेहरा देखने लगा। तांत्रिक बाबा ने कहा, अभी बच्चा जिंदा है, लेकिन ये तभी तक जिंदा बच पाएगा अगर ये मेरे स्थान पर पहुंच जाए, वरना इसे दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। इसे जल्दी से लेके चलो, और हाँ, याद रहे ये दिया ना बुझे जब तक मैं बुझाने को ना कहूं। इसमें जल्दी से तेल बढ़ाओ। फिर कुछ लोग उस बच्चे और तांत्रिक बाबा को तांगे पर बैठाकर बाबा के उस स्थान पर ले गए और बाबा ने अकेले में जो भी किया वो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि कोई देखता तो वो भी मर जाता। फिर 3 घंटे के बाद एक आदमी गांव में उसी जगह पहुंचा जहां वो बच्चा लेटा हुआ था, और उस आदमी ने बाकी लोगों को बताया कि बाबा ने दिया बुझाने को कह दिया है। दिया बुझा दिया गया। अब बच्चे को भी ले आया। बच्चा सुरक्षित था और सबको पहचानने भी लगा। उसके बाद जितना खजाना वहां मिला था उससे मंदिर बनवाया, बाकी गांव की भलाई और गरीब लोगों में बांट दिया, और नट को भी 5 दिन कैद में रखकर धमकी देकर भगा दिया। इस घटना से एक रहस्य पता चला, और वो यह, वहां जो नटों की टोली थी वो असल में नट नहीं, लुटेरे थे जो दिन में करतब दिखाते
और रात को लूटपाट करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा खजाना इकट्ठा करते थे। उसे जमीन में गाड़ देते थे। इसके साथ एक तांत्रिक भी होता था जो जीवाधारी बनाता था। वो जीवाधारी खजाने की रक्षा करता था, लेकिन जीवाधारी बनाने के लिए ये किसी के बच्चे को चुरा देते थे, क्योंकि बच्चों को बहलाना आसान था। ये जिस बच्चे को चुराते थे, ये उसे पसंद के अच्छे अच्छे पकवान खिलाते, जिससे वो पूरी तरीके से पेट भर ले, वो बिल्कुल भी भूखा ना रहे। उसके बाद उसे नहलाकर नए नए कपड़े पहनाते, उसकी आंखों में काजल लगाते, उसके पैरों में लाल रंग लगाते और बालों में खास किस्म का तेल लगाते और उसे बैठा देते थे। फिर तांत्रिक अकेले क्रिया करता, जिससे बच्चा अपनी बुद्धि खो बैठता था। उस बच्चे को अलग अलग शक्तियों को उसके शरीर में समाहित करते थे। उसके नाम का दिया उसके पास में जला दिया जाता था और उस बच्चे के पास टोली का सरदार आता और कहता, देखो मुझे और अच्छी तरीके से पहचान लो, ये खजाना मेरा है और तुम इसके रक्षक हो। जो मेरे सिवा मेरा खजाना लेगा, तुम उसको जिंदा नहीं छोड़ना। मैं वापस आऊंगा और अपना खजाना ले जाऊंगा और उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। इस तांत्रिक क्रिया के बाद वो बच्चा खजाने का दैत्य बन जाता, जो उस इंसान को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को पहचान लेता। फिर उसे उस खजाने के साथ उस गड्ढे में बने कमरे में दफन करके चले जाते थे। जैसे ही दिया बुझता है, उस बच्चे की आत्मा एक भयानक दैत्य का रूप ले लेती है, जो बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है और साल क्या सदियों तक वो ना आए तब तक उसके खजाने की रक्षा करता है। चाहे वो इंसान इस जन्म में ना आकर अगले जन्म में आए या किसी और जन्म में आए, ये शक्ति उसकी आत्मा को पहचान लेती है और खजाना लेने से नहीं रोकती है। अक्सर हमने सुना है, किसी को खजाना मिल जाता है, ये जीवाधारी उनकी आत्मा को पहचान लेते हैं और उन्हें खजाना लेने से नहीं रोकते हैं। ये कर्म गलत है, प्रकृति के विरुद्ध है, फिर भी ये काम पुराने लोग राजा महाराजा करते आए हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।